अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज का जो व्लॉग है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है जी। इसमें मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जी वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, उनके क्या कोड्स है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनके लिए जी स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको पर आवर जी क्या पे किया जाएगा इसका। और ये जी अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलेगी, कितने कितने साल के जी जो रूट्स हैं वो अवेलेबल है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जी आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है। जो विलिंग है कंस्ट्रक्शन जॉब्स के बारे में जानने के लिए, मुझे काफी भाइयों ने मैसेजेस किए थे और कमेंट्स भी किए थे कि मैम हमें बताएं ये जो यूके की कंस्ट्रक्शन जॉब्स है इनके बारे में हमें थोड़ी डिटेल दें और ये बताएं कि ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है, इनकी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ए टू जी डिटेल हमें दें। तो जी आज का व्लॉग मेरा इसी से रिलेटेड है, तो आप सब ने व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है। और जैसा कि मैं अपने हर व्लॉग में आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है और मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बनाती रहूं। चले जी अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को बताती हूँ, लास्ट ईयर अगस्त में जी यूके गवर्नमेंट ने स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट पे ना कंस्ट्रक्शन की काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं वो ऐड की थी। और जो ये जॉब्स ऐड की थी वो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर ऐड की थी स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट में। और इनको ऐड करने का जो गवर्नमेंट का मकसद था वो यही था कि इन फील्ड्स के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की 5 से 6 फील्ड्स में आप लोगों को भी वो वेबसाइट्स पे जाके दिखाती हूँ। ऐड करने का मकसद यही था कि यूके के से जो बाहर के लोग हैं ना उनको जी यूके इन फील्ड्स के अंदर अट्रैक्ट किया जाए और वो जी इनके अंदर अप्लाई करें और यहाँ पर आए। और इनकी जो सैलरी थ्रेश होल्ड है वो भी जो मिनिमम सैलरी थ्रेश होल्ड है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है वो भी आप सबको पता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कंस्ट्रक्शन की जॉब्स के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हर किस्म के वीज़े जो है वो अवेलेबल होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की जिसमें आपको 2 साल के वीज़े के लिए भी कंपनीज जो है वो स्पॉन्सर कर सकती हैं, 3 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी। तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है और 2 साल का वीज़ा दे रही है तो आप ये कहेंगे कि नहीं मुझे 5 साल का मिलेगा तो मैं जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है और 2 साल का वीज़ा तो उस पर आप यहाँ पे आए। यहाँ पे 2 साल के बाद जी इजीली आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। तो फिर इजीली जी जैसे ही आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आप जी यहाँ की ILR PR जिसको लोग कहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके 1 साल के बाद जी आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए जी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं या किसी भी और फील्ड्स के अंदर है, तो आपने पार्ट टाइम भी ये जॉब्स करनी है तो उसमें भी 2 तरह के काम आप लोगों को मिलेंगे। एक तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, और दूसरे जी आपको लोकल जो है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के अंदर जिसको ठेकेदार सादा जुबान में कहते हैं वो भी मिल जाते हैं, वो भी आपको हायर कर लेते हैं। और उनका ये होता है कि वो आपको ज़्यादातर उनके साथ आपने जो काम करना होता है वो घर के अंदर के काम होते हैं सारे ना, जैसे बिल्डिंग के अंदर से कोई तोड़ फोड़ है वो करना है या जो भी अंदर के काम हो गए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो उस तरह के आते हैं। अगर आप कंपनीज के साथ करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा आउटडोर भी काम होता है, बहुत कुछ जी, बिल्डोजर चलाने वाला है, क्रेन चलाने वाला है, काफ़ी तरह के काम आते हैं। अगर वो भी आपको आते हैं तो और मतलब आसानी हो जाती है। अगर आप उस तरह का काम करते हैं उसमें भी अच्छा खासा आप लोगों को पे किया जाता है, लेकिन उसके लिए जी आपको यहाँ पे ना CS एक कार्ड होता है वो बनवाना पड़ता है। ये तकरीबन जो है ना, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊँ। CS कार्ड जो है कंस्ट्रक्शन स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है। यहाँ पे उनसे जी आप लोगों ने ये कार्ड बनवाने होते हैं। इस कार्ड से ये प्रूफ होता है कि आपके पास जी कंस्ट्रक्शन का जो है ना वो क्वालिफिकेशन है, आपके पास ट्रेनिंग है, तो आप जो भी सेफ्टी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस के हैं वो सब जानते हैं। और ये कोई 12 किस्म के कार्ड्स होते हैं, तो वो आपका जो भी एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग या को होता है उसके अकॉर्डिंग ये होते हैं। तो ये आपने यहाँ पे अगर है तो आप ये कार्ड बनवा ले तो आपको कंस्ट्रक्शंस की इजीली जॉब्स मिल जाएंगी। अगर आपने कंपनीज के साथ या जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उनके साथ काम करना है। लोकल जो मतलब देसी लोग मैं कहूँगी यहाँ पे जैसे पाकिस्तानी इंडियंस भी हैं वो आपको फिर इजीली इसके बगैर भी रख लेते, लेकिन ये आपके पास हो तो वो ज़्यादा अच्छा है CS कार्ड। उसके बाद जी मैं आप लोगों को यूके की वेबसाइट से जाके दिखाती हूँ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर कौन कौन सी जो है
5 कैटेगरी हैं जो कि बहुत इजीली जी आप उनमें जॉब्स जो है ना यहाँ पे सर्च करके तो स्पॉन्सरशिप लेके आ सकते हैं। बहुत बेसिक काम है, पाकिस्तान में ये हर बंदा जानता है अगर जिसको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आइडिया है तो। और उसके बाद अगर आप लोगों से मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मुझे इस्लामाबाद के अंदर का काफ़ी पता है। अगर किसी ने पूछना हो तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप वहां से डिप्लोमा करके 1 साल 6 माह कुछ इस तरह के स्किल्स के जो है ना डिप्लोमे लेके ना आप 1 साल 6 माह वगैरह का तो जी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास इन फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेट होंगे तो वो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपके वीज़ा अप्लाई करते वक्त या एक्सपीरियंस या जो सर्टिफिकेट आप साथ लगाते हैं एक्सपीरियंस के शो करेंगे तो उतने ज़्यादा जो है ना वो आसानी होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा अप्रूव होने के, जल्दी लग के आने के। और सीधे ये साल के भी होते हैं, 6 माह के भी होते हैं, डिप्लोमा वगैरह जो भी है जी ये आप ज़रूर करें, ये साथ लगाएं जब भी आप करें। आपने गूगल पे जाके जी ऑनलाइन जॉब सर्च करनी है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले जी ये देखें यूके की स्किल्ड वर्कर की जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है ये उसके अंदर कौन-कौन से वीज़े हैं। सबसे पहले तो ये है जी आप इसके में कितने घंटे अलाउ होंगे जी 37 पॉइंट मतलब 37 से ज़्यादा ही आपको 38 आवर्स के करीब जी आपको वीकली यहाँ पे अलाउड होंगे। ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है यूके की जिसके अंदर जो जॉब्स हैं ये सारी इसके अंदर जॉब्स हैं। इवन इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स है यहाँ पे, सिविल इंजीनियर की, मैकेनिकल इंजीनियर्स की, आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, तो ये काफ़ी जॉब्स है। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को दिखाना है जी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर कंस्ट्रक्शंस की जॉब्स हैं। और ये जो आपको लेफ्ट साइड पे जी नंबर्स शो हो रही है ये जॉब्स के ऑक्यूपेशंस कोड है। जैसे पहली जॉब्स है इस कंस्ट्रक्शन में 5312 ब्रिकलेयर मैसन जिसको पाकिस्तान में मिस्त्री कह ले, उसकी जो जॉब्स है जी उसका जो ऑक्यूपेशन कोड है 5312 है। वो इन्होंने जी ऐड की है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर। कारपेंटर्स की जॉब है वो ऐड की है, प्लास्टर्स की है, रूफर की है, 5 जॉब्स हैं जो इन्होंने इसके अंदर ऐड की है। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको इन काम्स के अलावा कोई एडिशनल काम भी आता है जैसे कि वेल्डिंग है, इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा बहुत आप जानते हैं, प्लम्बर का जानते हैं, तो वो भी आप अपने जब एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनवाए तो उसके अंदर ऐड करें। उसके साथ जी अगर उन्होंने कहा होता है जॉब्स के साथ अगर आपको एडिशनल कोई और काम भी आता है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा है कंस्ट्रक्शंस की यहाँ पे बहुत सारी जॉब है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड हर जगह पे जी ये जो जॉब्स है अवेलेबल है। चारों जो यूके के पार्ट्स है उनके अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जी जो वेबसाइट है वहाँ से जाके भी दिखाती हूँ, लेकिन आप ये देख लें जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों को यूके का जो होम केयर या केयर होम का वीज़ा उसके बारे में काफ़ी वो लोग जानते हैं। तो इसके नीचे ही देख लें, पहले ये वाली जॉब्स है, इसके नीचे 6145 जो है ये केयर वर्कर वीज़ा का कोड है, होम केयर वालों का है। और 6146 जो है ये सीनियर केयर होम का है। आपको ये बताने का मकसद यही था कि ये भी जॉब उन्हीं के मुकाबले की जॉब है, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं। तो इसके लिए जी आप स्पॉन्सरशिप फ्री में ढूंढ सकते हैं। बस आपने गूगल पे जाके जी लिखना है मैसन्स जॉब, जो भी आपको जॉब चाहिए, रूफर या ब्रिकलेयर जॉब विद स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप आपने ज़रूर लिखना है, जॉब स्पॉन्सरशिप इन यूके। तो आपको जी बहुत सारी गूगल के अंदर जो जॉब्स हैं वो शो होंगी। तो आप जी जैसे कि मैंने अभी ये लिख के दिखाया आप लोगों को, तो आप लोग ये देखें जो पहली जॉब है ये 8 दिन पहले जी पोस्टेड की गई है। इसके ऊपर गूगल के अंदर इसकी आप कोई भी जॉब आपने देखनी है उसको खोल के आप बेनिफिट्स देख सकते हैं। कंपनी पेंशन है, एम्प्लॉयज़ मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, आप लोगों को ये लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, काफ़ी सारी है, साइट पार्किंग अगर आपके पास गाड़ी है। और एक और बात, अगर आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो आप उसको इंटरनेशनल करवा के ज़रूर लाएं, आपको बहुत उससे हेल्प होगी। यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप है, आप देख सकते हैं इनकी है। और ये भी उन्होंने साथ कहा हुआ है कि अगर 1-1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। लाइसेंस सर्टिफिकेट है, CS जो कार्ड मैंने आपको कहा है वो भी आप यहाँ पे आके बनवा लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा है। ड्राइविंग लाइसेंस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। होप सो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू so much for watching.